बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज। सत्संग के वचन। निश्चल एक सदा सच सोई। यह बात विचार करने योग्य और समझने योग्य है कि जब तक हमें वह परमेश्वर बाहे गुरु या अकाल पुरुष नहीं मिलता, तब तक हम किसके साथ प्यार करें, किसके साथ मोहब्बत करें और किसकी पूजा करें। इस मकसद को पाने के लिए आप सारी दुनिया को सामने रखो। दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है: मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। और इनकी 5 ही किस्में हैं। पहली वह जिसमें एक तत्व प्रबल है, बाकी 4 तत्व भी हैं मगर नाम मात्र। अगर मन भर साग को सुखाएं तो शायद 4-5 सेर रह जाए। क्या 35-36 सेर पानी था जो कि उड़ गया। बाकी कुछ मिट्टी भी है, आग भी है, हवा भी है। डॉक्टरों ने साबित किया है कि कई सब्जियों में 95% पानी होता है। आगे आ गई दूसरी जमात यानी किस्म। वह कौन सी है? वह यह है कीड़े मकोड़े, इनमें छिपकली, बिच्छू, चूहे, सांप वगैरह शामिल हैं। इनमें 2 तत्व प्रबल हैं, आग और हवा। इनको पानी की जरूरत नहीं। मैं जब नौकरी में था, मुझे ऐसे ऐसे जंगलों में काम करना पड़ा जहां पर 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था, मगर छिपकली, बिच्छू, चूहे, सांप वगैरह सारे ही जीव देखे। मैंने उन्हें कभी 20 मील पार तालाबों या नदियों में पानी पीने के लिए जाते नहीं देखा। वे अपने लायक पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। इन सभी में जहर होता है। खासकर उन जंगलों के सांप बिच्छू का काटा हुआ आदमी इतनी जल्दी मर जाता था कि पानी भी नहीं मांग सकता था। तीसरी जमात में 3 तत्व प्रबल हैं: आग, हवा और पानी। वह कौन सी है? पक्षियों की। चौथी क्लास कौन सी है? पशुओं की। इनमें आकाश तत्व की कमी है। बाकी 4 तत्व आग, हवा, मिट्टी और पानी पूरे हैं। आदमी में 5 तत्व पूर्ण हैं। अगर सारी दुनिया में कोई उत्तम और श्रेष्ठ जन्म है तो वह आदमी का है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि देवी देवता भी जिनकी हम पूजा करते हैं मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। मुसलमान कहते हैं कि आदमी को सभी फरिश्तों ने सजदा किया है। अगर 5 तत्वों वाला आदमी एक तत्व वाले पत्थर की पूजा करे तो वह क्या बनेगा? पत्थर। मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह के नौकर की सेवा करे तो वह नौकर उसको क्या बना देगा? नौकर। इसी तरह अगर आदमी चेतन होते हुए जड़ की पूजा करे तो वह जड़ वस्तु उसे क्या बनाएगी? जड़। पीपल, तुलसी और अन्य पेड़, मतलब कि जितने एक तत्व वाले जीव हैं, वे हमारी पूजा के योग्य नहीं। बाकी रही दूसरी जमात कीड़ों आदि की, जिनमें 2 तत्व प्रबल हैं। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए वे भी पूजा के योग्य नहीं। तीसरी जमात पक्षियों की है। वे भी पूजा के योग्य नहीं, क्योंकि उनमें 3 तत्व प्रबल हैं और आदमी में 5 तत्व। चौथी जमात पशुओं की है। वे भी पूजा के योग्य नहीं, क्योंकि उनमें 4 तत्व हैं और आदमी में 5 तत्व। केवल आदमी में ही पूरे तत्व हैं।
आदमी से बढ़कर और कोई पूजा के योग्य नहीं। नास्तिकों के सवालों का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सभी मजहबों के मुखियाओं को संबोधित करके वे कहते हैं कि जो तुम्हारा परमेश्वर है दिखाओ, वह कहाँ है। उनका दावा है कि परमात्मा है ही नहीं। इसी तरह देव समाज जैसे मत को मानने वालों से पूछो, वे भी कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। अब परमेश्वर मिला नहीं। दूसरा, वह इन आंखों से देखने दिखाने वाली चीज नहीं। आदमी आदमी की, जबकि वे बराबर बराबर हैं, पूजा नहीं करता, क्या किया जाए। तो संत कहते हैं कि जिस तरह एक तार कलकत्ता, बंबई या किसी और शहर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके सिरे पर दो यंत्र होते हैं जिन्हें बैटरी भी कहते हैं। उस तार का जिस जिस शहर से संबंध है, वहां वहां एक बैटरी खबर लेती है और एक खबर देती है। अगर उस कमरे में 10-20 बैटरियां ऐसी पड़ी हों जो कि उस तार से नहीं जुड़ी हों, तो क्या वे खबर लेंगी? हरगिज नहीं। इसी तरह जो महात्मा कमाई करके पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं, मालिक से बात करते हैं, उनकी बैटरी का तार मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। हम ऐसे महात्मा के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए कि उनकी बैटरी जुड़ी हुई है, हमारी भी जोड़ दें। हम चाहे उसे उस्ताद कह दें, गुरु कह दें या कुछ और, मगर वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, बल्कि कहता है कि मैं सेवादार हूं। गुरु अर्जुन साहिब ने कहां कहा है कि मैं गुरु हूं, बल्कि वह तो कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परै की राखो शर्मा। गुरु रामदास जी कहते हैं, नानक गरीब ढह पाइया, दुआरे हर मेल लहो बड़ियाई। उनका फरमान तो केवल यह है कि ए शिष्य, तू एक बार पर्दा खोलकर हमारे साथ अंदर चल तो सही। जब अंदर हमारी हैसियत देखेगा, तब जो मर्जी हो कह लेना। जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिलता, हमारी पूजा के योग्य केवल वही महात्मा है जो अंदर जाता है। खंड ब्रह्मांड, ईश्वर परमेश्वर सभी हमारे अंदर हैं। बाहर से किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं। सतगुरु और कुछ नहीं करता, सिर्फ आपकी रूह को उस शक्ति के साथ जोड़ देता है। सतगुरु यह नहीं कहता कि आप अकेले जाओ, बल्कि जब आप 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो, उससे भी आगे चढ़ो, वह हर मंजिल पर साथ है। फिर वह यह भी नहीं कहता कि कामकाज छोड़ दो, बल्कि घर-बार, बाल बच्चों में रहकर अपना कामकाज करते हुए पर्दा खोलो और देखो कि तुम कौन हो। वह तो दोनों हाथों में दांत लिए खड़ा है। आप देखते हो कि महात्मा इतना कहता भी है, मगर हम नहीं मानते। वजह यह है कि मन हमारा दुश्मन है जो अंदर जाने नहीं देता। हमारी रूह जन्मों जन्मों से मन की दासी बनी हुई है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते बनाते हैं और अन्य सभी काम करते हैं। रूह मन के अधीन है। आप कहोगे कि मन जड़ है और रूह चेतन। रूह मन के अधीन कैसे हो सकती है? सुनो, जिस तरह अमर बेल होती है,
उसकी अपनी जड़ नहीं होती। वह पेड़ पर पैदा होती है, पेड़ पर बढ़ती है और आखिर पेड़ को ही सुखा देती है। इसी तरह हमारा हाल है। चेतन आत्मा जड़ मन के द्वारा सुखाई हुई है। निहचल एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी हुई। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपयों का है। हमें सुनकर विचार करना चाहिए कि अपने आप को वाणी के अनुसार चलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सत्संग में बैठे हों पर हमारा मन बाजारों में, खेतों में या कहीं और जगह फिरता हो, बल्कि ध्यान के साथ सुने और घर जाकर विचार करें कि जो वाणी कहती है हम उस पर चलते हैं या नहीं। अगर चलते हैं तो वाह वाह, अगर नहीं चलते तो चलना चाहिए। अब कहते हैं कि सारी दुनिया का परमेश्वर एक ही है। यह नहीं कि हिंदुओं का और है, मुसलमानों का और, सिखों का और ईसाइयों का और, बल्कि वह परमात्मा तो सबका साझा है। परमात्मा तो परमात्मा है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और बदमाशों के अंदर भी है। इसी तरह वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, मतलब कि हर एक आदमी के अंदर है, मगर दुनिया को खबर नहीं। क्योंकि आंखों के पीछे पर्दा डालकर हम सबको बाहर निकाला हुआ है। इसको यानी आदमी को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या सामान है। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक तालिब इल्म विद्यार्थी के दिमाग में है, मगर जो स्कूल जाता है वह तालीम हासिल करके बीए, एमए, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है। जो स्कूल नहीं जाता वह कुछ भी नहीं बनता। विद्या की ताकत उसके दिमाग में भी है, मगर उसने उसका फायदा नहीं उठाया। जिस तरह किसी के घर करोड़ रुपया दवा हो, मगर वह उसे खोदकर ना निकाले, बल्कि बाहर कौड़ी कौड़ी दर दर मांगता मर जाए, वह खाली आया और खाली ही चला गया। अगर खोदता तो माला माल हो जाता। इसी तरह वह खुदा परमेश्वर हमारे अंदर है। अगर हम अंदर नहीं खोजते तो खाली आए और खाली ही चले जाएंगे। अब सवाल पैदा हुआ कि वह अकाल पुरुष जो सारी दुनिया का एक ही है, उसका पता कहां से लगे? कहते हैं गुरु से। जिस तरह विद्या का पता उस्ताद से लगता है, इसी तरह जब हम किसी कामिल फकीर के पास जाएंगे, वह अंदर का रास्ता बताएगा। जब हम उसकी हिदायत के मुताबिक कमाई करेंगे तो वह परमेश्वर अंदर मिल जाएगा। परमेश्वर ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना ग्रंथों में। अगर किताबों में होता तो सबसे पहले गुरुद्वारे के भाइयों और मस्जिद के मौलवियों को मिलना चाहिए, मगर ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। और जब तक वह ना मिले, हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। हमने मन के कहे लगकर कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में और कभी 84 में ठोकरें खाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ऐ पुरुष, अगर तू जन्म मरण खत्म करना चाहता है तो किसी पूरे गुरु, कामिल मुर्शिद के पास जा। वह तुझे अंदर जाने का रास्ता बता देगा। तू कमाई करके पर्दा खोलकर परमेश्वर से मिल जाएगा, परमेश्वर का रूप हो जाएगा।
हर रस भीने सदा ते आयन, गुरमत सील सनाहा है। अब कहते हैं कि जो नाम के रंग में रंगे गए, जिन्हें नाम की लज्जत आ गई, मुर्शिद की तालीम को अपना लिया, जो मुर्शिद के अधीन हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं। शील का अर्थ है जत, यानी संयम, पाक दामनी। सन्नाहा कहते हैं कवच को, जो एक लोहे का कोट होता है ताकि गोली का असर ना हो। अंदर रेशम की कई तहें होती हैं। लड़ाई के वक्त उसे बादशाह या वजीर अक्सर पहनते थे। फारसी में उसे जिरह वख्तर कहते हैं। जो नाम है वह कवच है, जो शील है मुर्शिद की ढाल है। जिसके पास ये दो चीजें हैं उसे कोई खौफ नहीं। जिस वक्त गोपीचंद गोरखनाथ के पास जाकर योगी बना, गोरखनाथ ने सोचा यह राजा है, क्यों ना इसकी मान बढ़ाई को निकाल दे। यह सोचकर गोरखनाथ ने कहा, पुत्र, पहले अपने शहर राजधानी में जाकर भिक्षा मांग। जब मांगने गया तो जो पैसे देने वाला था उसने रुपया दिया। क्यों? क्योंकि यह हमारे शहर का राजा है। जब अपने घर आया तो रानियों ने सोचा कि राजा तो योगी हो गया है, हमें हार श्रृंगार क्या करना है। उन्होंने सारा हार श्रृंगार योगी की झोली में डाल दिया। मां ने देखा कि इसने दौलत के ढेर फिर इकट्ठे कर लिए। इन्हें ही तो छोड़कर गया था, यह फिर फंस जाएगा। यह योगियों के आगे जाकर रखेगा और योगी खा जाएंगे। इसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब मां के पास आया तो उसने कहा, हे योगी, देख तू त्यागी है, अब गृहस्थी नहीं। तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मेरा अधिकार है कि मैं तुझे जो मर्जी खैरात दूं। मेरी 3 बातें याद रखना। 1, अच्छे से अच्छा खाना खाना। दूसरा, अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोना। तीसरा, मजबूत से मजबूत किले में रहना। कहता है, अगर कोई और होता तो मैं उसे बताता। तू मेरी मां है, तेरे कहने से ही मैं योगी बना हूं। ये तीनों चीजें ही मेरे उसूल के खिलाफ हैं। मां ने कहा, पुत्र, तू नहीं समझा, आ मैं तुझे समझाऊं। पहली बात यह है कि तू भूखा रहना। जब भूख जबरदस्त हो जाए तो बासी से बासी और निकम्मा बेस्वाद खाना भी अच्छा लगता है। तू उस वक्त खाना खाना, बाकी अभ्यास में जागते रहना। जब नींद सख्त तंग करे तब सोना। तुझे ऐसी नींद आएगी जो नरम से नरम बिछोने पर भी नहीं आती। तीसरा, तू राज छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास जवान स्त्रियां भी आएंगी, छोटी भी आएंगी और बच्चियां भी आएंगी। तू महात्मा के पास रहना, महात्मा का कहा मानना। यही एक मजबूत किला है। इसीलिए शब्द की कमाई ही महात्मा के पास कवच है। जो नाम के रंग में रंगे गए, जिन्होंने गुरु की मति ले ली, वे दुनिया से बेखौफ जिंदगी बसर कर गए। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु कै शब्द हर नाम प्यारा। कहते हैं, जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया वे ही दुनिया में दाना है, समझदार हैं, बाकी सारे बेवकूफ हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वह सच्चा रंग कौन सा है। कहते हैं, शब्द का। गुरु ने शब्द दे दिया, हमने शब्द की कमाई की। वह प्यारे से प्यारा नाम अंदर प्रकट हो गया। अब कहते हैं,
कि हर एक आदमी के अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। जो मालिक से मिलने की राह है वह एक ही है, वह सबके अंदर है और वह परमात्मा की बनाई हुई है। किसी वली, अवतार, पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया। हम ना उसे घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। फिर यह सनातन अनादि से सनातन है। इसीलिए संत कहते हैं कि लोग सनातन को नहीं समझते। अगर विचार करें तो नींव तक सनातन चला जाता है, विचार ना करें तो उनकी मर्जी। अंदर जो शब्द है वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं और मुसलमान बांगे आसमानी कल्लामे इलाही और निदाए आसमानी कहते हैं। सतलोक तक हर एक मंजिल पर यह एक शब्द है। किसी मुकाम पर चेतन माया मिल गई, इससे नीचे ब्रह्म और माया है। वहां शब्द का रंग और है। नीचे आकर माया प्रबल है और यह शब्द गुप्त है। शब्द तो एक ही है, मगर जैसा जैसा देश है वैसी वैसी उसकी कैफियत है। कैफियत बोले तो हालत। जो वर्णात्मक है वह यहां दोनों आंखों तक खत्म हो जाता है। आगे तुरिया पद में सूक्ष्म शब्द है, ब्रह्म में कारण शब्द है, इससे आगे पार ब्रह्म का शब्द है। जब ये तीनों देश शब्द के जरिए पार हो जाते हैं तब आगे सोहंग का देश आ जाता है। सोहंग का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। वहां रूह रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र को देखकर कहती है कि मैं उसकी जात हूं। वह समुद्र है, मैं बूंद हूं। वह परमात्मा है, मैं उसकी अंश हूं। जो पार ब्रह्म गए हैं वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, और जो सचखंड गए हैं वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। अब ब्रह्म है दूसरा दर्जा और सचखंड है 5वां दर्जा। जो ब्रह्म पद में गए हैं वे भी सच कहते हैं, मगर उनकी अपनी अपनी रूहानी तरक्की में बहुत फर्क है। इस तरह जिसने प्राइमरी पास की है वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, यानी इसका कोई अंत ही नहीं है। और जिसने एमए का इम्तिहान दिया वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, मगर उसमें लियाकत का फर्क है। नौ निद नाम बसिया कट अंदर छोड़िया माइया का लाहा है। कहते हैं 9 निधियां 18 सिद्धियां, सारी खुशियां सारी शांति देने वाला नाम है। कहाँ है? घट में। अब यह घट कहाँ है? यह सिर की ओर इशारा करके उल्टा रखा हुआ घड़ा है। कहते हैं जब इस घट में अमृत को पिएगा तो माया का सारा जहर उतर जाएगा। अब सारी दुनिया में मुश्किल यह है कि हम पढ़ने पर जोर देते हैं, चढ़ने आत्मिक चढ़ाई पर नहीं। अब कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ने से मुक्ति होती है? जवाब देते हैं कभी नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं पढ़िए जेते वर्ष बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लिखे एक गल होर होमै चखना चाख। लेखे में एक ही बात है, बाकी सब यूं ही है। फिर कहा है नानक कागद लख मणा, पढ़ पढ़ कीचै पाऊ। लाखों मन कागज प्यार के साथ पढ़ लो,
मसू तोट ना आवई लेखन पोण चलाओ। बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ। भी तेरी कीमत ना पवे हाउ केवड़ आखा नाऊ। फिर भी तेरा अंत नहीं पाया जाता। सारा दिन किताबें पढ़ते जाओ, कुछ भी नहीं बनता। अगर आप मिठाई की किताब को सारा दिन पढ़ते जाओ तो ना स्वाद आता है ना पेट भरता है। क्या मिश्री की बातों से मुंह मीठा होता है? कभी नहीं। मिश्री खाने से स्वाद भी आता है और मुंह भी मीठा होता है। ग्रंथ साहिब में पढ़ने पर नहीं, करने पर जोर है। रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक ना हुई। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी बाहर दुर्मति यानी मनमत में बैठे हुए हैं। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु ना मिले, यह नाम के साथ जुड़कर एक ना हो, यह परमेश्वर से मिलकर परमेश्वर नहीं होता। बिना नाम, बिना पूरे गुरु के ना तो कोई अंदर गया है और ना तो कोई अंदर जाएगा। यह तालीम गुरु नानक साहिब का है। अब जो हमारे भाई धर्म पुस्तकें पढ़कर कहते हैं कि हम अंदर जा चुके हैं, बेशक लोग गुस्सा होंगे, लेकिन असलियत यही है कि उनका ख्याल गलत है। पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि नाम बड़ा ऊंचा है, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों से हमारा प्यार क्यों है? जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वे हमें खींचते हैं, नाम की तरफ ले आते हैं। इक ध्यान सदा सुख पाइन, निहचल राज तिन्हा थे। कहते हैं जो पर्दा खोलकर ऊपर जाते हैं, एक नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं। अगर सुखी हैं तो वे, अगर खुशी है तो उनको, अगर जन्म सफल है तो उनका रूह रूपी कतरा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों से परे परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। क्या कहते हैं गुरु साहिब? नाऊ हमारा अचरज कई है, हम होते अचरज रवानी। सिफत हमारी सब मूरत माही, ज्योत सगल महितानी। जिन्होंने एक सतगुरु के साथ मोहब्बत यानी आशिकी कर ली, पर्दा खोलकर उसमें अंदर जा मिले, उनको वह लज्जत मिल गई। बाकी जो जानती पाती हैं वे हमारी बनाई हुई हैं। परमात्मा ने कोई जानती पाती नहीं बनाई। एक सत्संगी, हुजूर, यह व्यवस्था क्यों बनाई गई? महाराज जी, जो कोई नेक हुआ उसे ज्ञानी ब्राह्मण कह दिया, जो जोर वाले हुए उन्हें क्षत्रिय कह दिया, जो दुनिया के कामकाज करते थे उन्हें वैश्य कह दिया, जो और निचले दर्जे का काम करने वाले थे उन्हें शूद्र कह दिया। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वे जाति पाति को नहीं मानते, और जो जाति पाति के पाबंद है वे ज्ञानी नहीं। जब अंदर यह नाम प्रकट हो गया तब कोई जाति पाति नहीं रहती। जो ऋषि मुनि हुए हैं, जब उनके खानदान की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? उनके माँ बाप की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? कोई कहीं से, कोई कहीं से। नारद जी खुद कहते थे कि मैं कहारिन का बेटा था। मेरी माँ मुझे साधुओं के पास ले गई और मैं उनकी जूठन खाता रहा। अब कहते हैं कि इसका फर्ज है कि यह सतगुरु से मिलकर उसे अपने अंदर प्रत्यक्ष कर ले। अंदर सीधी सड़क है। सतगुरु कहता है कि सीधे चले जाओ।
जब हम बाहर कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो गाड़ी की आवाज या मुर्गे की बांग के पीछे पीछे चले जाते हैं, फिर आबादी आ जाने पर रास्ता पूछ लेते हैं। इसी तरह शब्द की आवाज है और वह अंदर हर मंजिल पर रहनुमाई करता है, यानी मार्गदर्शन करता है। यह शब्द आकाश और पवन दो तत्वों से मिलकर बना है, मगर जो शब्द अंदर है वह असली है और सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। आवण जाना रखे न कोई, जम्मण मरण तिसहते होई। कहते हैं वह मालिक है जो हमें जन्म मरण में लाता है, योनियां भुगतवाता है, दुनिया में फंसाता है। इसमें किसी और का दखल नहीं, फिर भी वह मालिक इसके अंदर है। करोड़ों दरिया, करोड़ों शांति और करोड़ों खुशियां इसके अंदर हैं। पर अफसोस, आदमी के अंदर जो कुछ रखा है, आदमी को इल्म ज्ञान नहीं। जो लोग मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे अपना वक्त जाया करते हैं। वह बाहर ना कभी किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पानी और पत्थर। कहते हैं जिंदगी और मौत सब कुछ उसके अधिकार में है। एक फकीर काबा जा रहा था। राह में क्या देखता है कि एक कुत्ता है जिसके चारों पैर टूटे हुए हैं। पैरों पर से गाड़ी निकल गई है, चल नहीं सकता। सोचता है कि मैं काबा जा रहा हूं, इसे कहां लिए फिरूंगा। दूसरा, यह पलीत गंदा जानवर है। फिर ख्याल आया कि इसका कौन है। तरस आ गया, उठाकर एक कुएं पर ले गया। कुआं वीरान था, रस्सी चरखी वगैरह का इंतजाम नहीं था। दो चार पत्ते इकट्ठे करके उनका दोना बनाया और पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी नीचे था, पहुंच ना सका। साथ ही कमीज को भी बांध लिया, फिर भी पानी की तह तक नहीं पहुंचा। इधर उधर देखा, कोई नजर ना आया तो सलवार उतारकर उसे भी बांध दिया। तब दोना पानी तक पहुंचा। दो चार दोने पानी के निकालकर कुत्ते को पिलाया। तब उसे होश आया। उसे उठाकर चल पड़ा। रास्ते में एक मस्जिद थी। वहां के मुल्ला से कहा कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं काबा जा रहा हूं, आकर ले लूंगा। तब रात को सोया तो बुशारत, आकाशवाणी हुई कि तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तेरा हज कबूल है, अब चाहे जा या ना जा। इसीलिए अगर मजहबी फर्क, धार्मिक भेदभाव है तो समझ लो कि उस एक का रंग नहीं चढ़ा। परमात्मा ने जन्म मरण किसी वली, पैगंबर या अवतार के हाथ में नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ में रखा हुआ है ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। गुरुमुख साचा सदा त्यावो, गति मुक्ति तिसै ते पाहो। कहते हैं जो गुरुमुखों, महात्माओं से राह लेकर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, जिन्होंने पर्दा खोला, अंदर नाम की लज्जत ली, मेहनत करके मालिक के साथ प्यार कर लिया, वे पार हो गए। अब यह मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब को माने तो एक हो जाएं। अगर अलग अलग इष्ट बनाएं तो अलग अलग मजहब हो जाते हैं। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, नाम निदान अपार भगता मन वसै। फिर कहते हैं, संत संग अंतर प्रभ डीठा। ग्रंथ साहिब में नाम की तारीफ है, नाम नहीं। ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है
कि जाओ किसी गुरु के पास, हमें लोगों के पीछे नहीं जाना है, हमें वाणी के अनुसार चलना है। जो राह गुरु साहिब बताते हैं वह बड़ी ऊंची है। हम दुनिया के शिष्य नहीं बनना चाहते, बल्कि हम गुरु नानक देव जी के शिष्य बनना चाहते हैं। जिधर वाणी कहती है उधर जाओ। मुक्ति का रास्ता गुरुमुखों के हाथ में है। जब हम उनसे राह लेकर अंदर सच के साथ प्यार करेंगे, मुक्ति हो जाएगी। सिवाय गुरुमुखों और कामिल फकीरों के सच्चा रास्ता कहीं है ही नहीं। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, हम नशीनी सायते वा औलिया बेहतर अज सद साला ताव बेरुया। औलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोहबत 100 वर्षों की प्रेम से की गई मन मर्जी की बंदगी से बेहतर है। गुरुमुखों के पास बैठने का इतना फायदा है। अगर रास्ता इधर है तो आप जाते हो दूसरी तरफ, तो जितने गए दूर हो गए। अगर गुरुमुखों के पास जाकर उनसे राह लेकर एक एक कदम भी चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। वह आपको मालिक से मिला देगा। वह हमारे और मालिक के दरमियान बिचौलिया है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, तेडी बंदस मैं कोई न डिठा, तू नानक मन पाना। कोल कुमई तिस मित्र बिचोले, जय मिल कंत पछाना। हे परमेश्वर, तू मेरी आत्मा का पति है। तेरे बराबर कोई नहीं, लेकिन तू किसके जरिए मिलता है? सतगुरु रूपी बिचौलिए के। सच संजम सतगुरु द्वारे, हौमै क्रोध शब्द निवारे। कहते हैं कि अगर यह सच हासिल करना है तो गुरु या कामिल मुर्शिद के पास जाओ। जो वह हिदायत दे उसके अनुसार मेहनत करके पर्दा खोलो, तब सच यानी शब्द मिलेगा। जब आप उस शब्द या आवे हयात को पियोगे तो आपके हवासे खमसा कामेंद्रियां और हवासे बातिनी ज्ञानेंद्रियां सब काबू में आ जाएंगी। करोड़ों किताबें, करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, नफ्स मन काबू में नहीं आता। अगर काबू में आता है तो नाम के द्वारा, कलामे इलाही के द्वारा। जिस दवा से मन काबू में आता है वह आपके अंदर है। जब रूह उस आवे हयात को पीती है, उस वांगे इलाही को सुनती है, जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े पर्दे हैं सारे उतर जाते हैं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, गोश रा नजदीक कुन काऊ दूर निसत, लेकिन ई गुफ्तन वतू दस्तूर निसत। गुफ्त पैगंबर की आवाज़े खुदा, मी रसदर गोशे मन हमचू सदा। तुर्क ओ कुर्द ओ पारसी गो व अरब, फहम करदा आम निदावे गोशे लब। क्या तुर्किस्तान वाले, क्या फारस वाले, क्या अरब वाले, जितने फकीर अंदर गए हैं उन्होंने यह बांगे इलाही को सुना है। जिनकी रूह उस कलामे इलाही के साथ जुड़ गई, हम उन्हें मोमिन आस्तिक कहते हैं। जिनकी रूह कलामे इलाही के साथ नहीं जुड़ी वे काफिर नास्तिक हैं। जिस मुसलमान के पास कलमा नहीं उसे मुसलमान कैसे कहेंगे? वह कलमा नाम लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। किताबों में उसकी महिमा है, वह खुद नहीं।
वह नाम आपके अंदर है। जब आप अंदर जाओगे तब मिलेगा। अगर ग्रंथों, पोथियों, किताबों से मांगो कि लाओ नाम कहाँ है, तो वे कहती हैं जाओ अंदर। नाम लफ्ज नहीं। अगर लफ्ज हो तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत। किताबें लफ्जों से भरी पड़ी हैं। सतगुरु सेव सदा सुख पाइए, सील संतोख सब ताहा है। कहते हैं कि अगर सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लें तो सदा के लिए सुखी हो जाएं। फिर सतगुरु इसके साथ होकर कहता है कि चल अपने घर को। जिस वक्त यह तुरिया पद या सहस्दल कमल में पहुंचा, वहां अमृत पिया, मन कामेंद्रियां, काम क्रोध सभी काबू में आ गए। फिर वे चोरी चोरी नहीं जाते, बल्कि कहकर जाते हैं। कबीर साहिब ने कहा है, पांचों लरिके मार के रह राम लियो लाए। इस तुक पर मैं कई साल अटका रहा हूं कि लड़कों को मारकर लिव राम के साथ कैसे लगती है। बहुत लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। जब कमाई की पता लग गया। पहले काम निकलता है कि मैं जाता हूं, फिर क्रोध निकलता है कि मैं जाता हूं। इसी तरह सभी निकल जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जब पांचों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मार दोगे, तब तुम्हारी लिब राम के साथ लगेगी। कई सत्संगी जो कमाई करते हैं कहते हैं कि जी आज 2 निकल गए हैं, जी आज 1 निकल गया है। मैं कहता हूं धीरे धीरे 5 निकल जाएंगे। कर्नल साहिब, हुजूर लड़के बनकर किस तरह निकलते हैं? महाराज जी, तुम आदमी हो कि नहीं, वे तुम्हारी शक्ल में निकल जाएंगे। कर्नल साहिब, क्या वे खौफनाक शक्ल में निकलते हैं? महाराज जी, वे तुमसे डरकर निकलते हैं। सारी दुनिया मन के अधीन है। जर्मनी और इंग्लैंड का झगड़ा किसने पैदा किया? मन ने। जिसके अंदर काम, क्रोध आदि 5 डाकू भी शामिल हैं, फिर वे कोई कम ताकत वाले तो नहीं हैं। जो उनके शिष्य हैं उनके लिए तो वे ताकतवर हैं। जो नाम की कमाई करने वाले हैं उनके सामने तो बिल्ली बनकर निकल जाते हैं। वे डरते हैं। सतगुरु की सेवा करके पर्दा खोल लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 निकल जाएंगे। उनके बदले क्या आएगा? शील, क्षमा, संतोष, शांति और विवेक। काल के दूत चले गए, दयाल के गुण आ गए, या यूं कह दो डाकू चले गए और शांति वाले गुण आ गए। फिर अंदर शांति की बादशाहत होगी कि नहीं? कहते हैं यह ताकत हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन अफसोस दुनिया को नाम की खबर नहीं। ना हम गुरु के पास जाते हैं, ना नाम लेते हैं। अगर शील, संतोष धारण करके, नाम की कमाई करके पर्दा खोल लें तो ना कभी जन्म लेना होगा, ना मरना। मगर हम सतगुरु के पास जाते नहीं, जन्म मरण खत्म होता नहीं। नाम से बेखबर यानी नाम को छोड़कर यह जन्मों जन्मों से दुख पा रहा है। अगर आप प्रेम से लोगों की बातें सुनो तो मालूम होगा कि कोई सुखी नहीं। मेरा तजर्बा है कि मेरे पास बहुत से लोग आकर बताते हैं, हाँ, जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करता है वह चाहे सुखी हो, बाकी कोई नहीं। अब जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी,
उन्हें तो इतना भी पता नहीं कि हम सूरत हैं या शरीर। वे अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। जब शरीर को कोई कष्ट होता है वे दुखी होते हैं, और जब मौत आती है वह इसको शरीर से जुदा कर देती है, फिर अति दुख होते हैं। लेकिन जो सत्संगी हैं, अभ्यासी हैं, वे जानते हैं कि हम रूह हैं, शरीर नहीं। हमारा शरीर कपड़ा है। जब मौत आती है वे खुशी से शरीर त्याग देते हैं। अगर आप अपना कोट उतार कर फेंक दो तो वे आपको क्या दुख देगा? अगर बूट निकाल कर फेंक दो आपको क्या दुख है? इसी तरह अगर आप इस शरीर को छोड़ दो तो आपको क्या दुख? क्या आप शरीर हैं? नहीं। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो हुक्म दिया गया कि उसे पत्थर मारे जाएं। लोगों ने पत्थर मारे, चुपचाप खड़ा रहा, उफ तक नहीं की। अब शेख शिबली भी वहां खड़ा था। कहता है, अगर मैं पत्थर मारता हूं, यह फकीर तो है सच्चा, इसे पत्थर मारना धर्म नहीं। अगर धार्मिक कानून वालों की ओर ख्याल करता हूं तो पत्थर मारना पड़ेगा। आखिर एक फूल मारा। जब फूल लगा तो मंसूर कहता है, हाय। शिबली ने पूछा, तूने हाय क्यों की? मंसूर ने कहा कि तू मेरे राज रूहानी अवस्था से वाकिफ था। तेरे फूल की चोट लोगों के पत्थर से बढ़कर है। आखिर जब सूली पर चढ़ाने लगे तो पहले हाथ काट लिए। कहता है, मुझे इन हाथों की कोई फिक्र नहीं। मेरे पास वे हाथ हैं कि वे एक यहां और एक आकाश की चोटी पर। फिर पैर काट लिए गए। कहता है, मेरे पास वे पैर हैं जो एक यहां और एक रब की दरगाह में। फिर आंखें निकाल ली। कहता है, ये फना है, नाशवान है। मेरे पास वे आंखें हैं जो वका को देखती हैं। अब जब जवान काटने लगे तो कहता है, ठहर जाओ। फिर कहता है, ऐ मालिक, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाहर से टकोरता है, उसके नीचे हाथ रखता है और बाहर से थापी मारता है, तेरी बदौलत में आज पास हो गया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। शुक्र है, शुक्र है। आज जल्लाद जवान भी काट ले। बिन सतगुरु सेवे नाम ना पाइए, नाम सच्चा जग लाहा है। जिस तरह इल्म की ताकत हरेक आदमी के दिमाग में है, मगर जब तक कोई उस्ताद नहीं मिलता वह जाहिल अनपढ़ आया और जाहिल ही चला गया। इसी तरह नाम सबके अंदर है, मगर जब तक मुर्शिद ना मिले, नाम का भेद ना मिले, अंदर पर्दा ना खुले, तब तक यह खाली आया और खाली ही चला गया। इसने इंसानी देह का कोई फायदा नहीं उठाया। हालांकि इंसानी देह ऊंची से ऊंची है। कई कौमों के पैगंबर कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू कहते हैं कि नर नारायणी देह है। इसी तरह अन्य धर्म भी यही कहते हैं। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं, सभी नाम की तारीफ करते हैं। चाहे आप उन्हें सारी उम्र पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं मिलता। वे कहती हैं कि नाम तेरे अंदर है। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार। बोता इल्म अजाजील ने पढ़िया, चुग्गा चाहा उसे दा सड़िया। सो जो खजाना है वह इसके अंदर है। अगर यह सारी उम्र पढ़ता रहे कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, पर अंदर ना जाए तो बनता कुछ नहीं। आदमी का जन्म मरण नाम के जरिए खत्म होता है। मुक्ति यानी
आत्मा का परमात्मा से विशाल नाम के जरिए होता है। अगर नाम नहीं मिला तो जैसे कुत्ते बिल्ली पेट भरकर चले गए वैसे यह चला गया, अपना कुछ ना बनाया। सचा अमर शब्द सुहाइया, पंच शब्द मिल बाजा बाइया। अब राज का इशारा देते हुए बतौर सवाल करते हैं कि खुदा का सच्चा हुक्म, सच्ची हिदायत, सच्चा कानून क्या है? सच्चा नाम। वह कहाँ है? आदमी के अंदर। वह क्या चीज है? वे 5 कलमे हैं, 5 शब्द हैं, 5 बांगे हैं। वह भाषा नहीं, ना तुर्की, ना अरबी, ना फारसी और ना ही अंग्रेजी। वे लिखने पढ़ने बोलने में आ नहीं सकते। वे आदमी के अंदर बज रहे हैं। वह प्यारी से प्यारी, मीठी से मीठी लज्जत है। उसका नमूना दुनिया में कहीं है नहीं। वह बयान में नहीं आ सकती। उसे इसमें आजम कहो या सच। वह स्त्री पुरुष चाहे कोई भी देश का है, सबके अंदर है। फिर जो राह इसके अंदर है वह किसी आदमी की बनाई हुई नहीं, उसका कारीगर परमात्मा है। यह उसकी अपनी बनाई हुई है। वह आज की नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तब की है, यानी रोजे अव्वल की है। हमारी ताकत नहीं कि हम उसको बढ़ा सकें या घटा सकें। मनुष्य के अंदर वह गुरबानी, वे प्यारी से प्यारी 5 धुनें हो रही हैं। मौलाना रूम कहते हैं, औलिया रादर दरूम हम नगसाहसत, आशिकां राजा हयाते बेहासत, नशनवद आमन नगमहा रागोशे हिस, कज सित महा गोशे हिस बाशद नजमस। औलिया अल्लाह के अंदर वह नगमा शब्द है जिसको सुनने से जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। मगर हमारा क्या हाल है? अगर मस्जिद के सामने बाजा बज गया तो फसाद हो गया। हालांकि जैसे ये बाजे हैं वैसे ही वे अंदर के बाजे हैं। ग्रंथ साहिब में उन महात्माओं की बाणी दर्ज है जो 5 शब्द की राह बताते हैं। मौलाना रूम, शम्स तब्रेज और अन्य कामिल फकीरों की राह 5 शब्द की है। जब तक हम लताइफे सिता शे चक्रों में बैठे हैं, हमारे अलग अलग तरीके, अलग अलग मजहब और अलग अलग ख्याल हैं। अब आंखों के ऊपर चढ़ो तो एक ही है। वहां कोई भाषा नहीं। जब भाषा नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कोई नहीं। यही हजरत मोहम्मद साहिब मौलाना रूम की जवानी कहते हैं, गुफ्त पैगंबर की आवाज़े खुदा, मीर सद्दर गोशे मन हमचू सदा। कि मेरे कानों में हर वक्त कलमा यानी खुदा की आवाज आ रही है। लोगों ने कहा हमें क्यों नहीं सुनाई देती? तो कहते हैं कि खुदा ने तुम्हारे कानों पर मुहरें लगाई हुई हैं। जाओ किसी मुर्शिद के पास, वह तुम्हारे कानों की मुहरें खोल देगा ताकि तुम्हें वह आवाज सुनाई दे। वे 5 इलाही नगमे इंसान के अंदर हैं। अगर परमेश्वर से मिलने का कोई सच्चा रास्ता है तो वह 5 शब्द का है। जन्म मरण खत्म करने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला शब्द है। कहते हैं जिसे शब्द नहीं मिला उसका परमात्मा के साथ विशाल नहीं हुआ। बिना मुर्शिद ना कोई अंदर गया और ना कोई अंदर जाएगा। परमात्मा ने हमारी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता कब है? जब वह मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर आता है। फिर क्या उपदेश देता है?
वह उपदेश यह देता है कि चुपचाप होकर अंदर तवज्जो दे। तेरे अंदर 5 शब्द हो रहे हैं, कब सुनाई देंगे? जब यहां दोनों आंखों तक 6 चक्रों से ऊपर चढ़ेगा। जब तक यहां तक नहीं चढ़ता तब तक लफ्ज ही लफ्ज हैं। सारी उम्र लफ्ज जप जप कर मर गया, लफ्ज नाम नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सबदै अंतर अनेरा, न बसत लह ना चूके फेरा। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुलै, नाही गुर पूरे पाग मिलावणिया। फरमाते हैं, जब तक शब्द नहीं मिलता वह अंधा आया और अंधा ही चला गया। कुंजी सतगुरु के हाथ में है। जब तक गुरु कुंजी नहीं लगाता पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहिब कहते हैं कि शब्द मार्गी, शब्द अभ्यासी गुरु दुनिया में हैं जरूर, मगर मिलते पूरे भाग्य से हैं। दुनिया को पैदा करने वाली ताकत शब्द है। शब्द ही मुक्ति देता है, शब्द ही सब कुछ करता है। अगर मनुष्य जन्म पाकर इसने शब्द की लज्जत नहीं ली तो समझो इसने मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। अगर कोई आदमी इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी। बाकी कुल दुनिया बादशाह से लेकर गरीब तक रोते हुए ही जाते हैं। जिक्र है कि अमृतसर की एक बीबी सत्संगिन थी। उसने 8 दिन पहले बता दिया कि मुझे जाना है, सतगुरु आ गए हैं। उस गली में कई गैर सत्संगी थे। शोर मच गया कि यह कोई योगी है जो कहती है कि मुझे 8 दिन बाद चले जाना है। गली के लोग रोज गिनते कि आज 7 दिन रह गए, आज 6 दिन रह गए। इसी तरह आखिर देखा कि वाकई वह 8 दिनों बाद चली गई। उसको सतगुरु ले गए। मौत के वक्त शब्द के अभ्यासी को इतनी खुशी होती है जितनी कि अपनी शादी की भी नहीं होती। मैं जब अमृतसर गया वह सारी गली नाम लेने को तैयार हो गई। मैंने कहा कि आप पक्के हो जाओ तब नाम दूंगा। गुरु साहिब कहते हैं कि बिना शब्द के इसका जन्म मरण खत्म नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। जब अंदर शब्द आ गया सारे काम हो गए। कबीर साहिब फरमाते हैं, राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोलह। अब एक व्यक्ति पार ब्रह्म में गया है, उसकी कीमत कौन समझ सकेगा? अगर अनपढ़ों के बीच एक ज्ञानी आ जाए तो उसकी हस्ती को कौन समझेगा? जिस तरह जेवर है उसे संदूक में छिपाकर रखा जाता है, क्या नाम ही ऐसी चीज है जिसे बता दिया जाए? गंदे बर्तन में दूध रखो, वह खराब हो जाता है, काम नहीं आता। कई पूछते हैं, जी आप नाम क्यों नहीं बताते? बताएं क्या? हम उसे हरेक के अंदर डाल देते हैं। हमारा नाम लफ्ज नहीं, वह ना तुर्की है, ना अरबी, ना फारसी, ना बंगाली और ना कोई और। वह आंखों से ऊपर है। क्या कहते हैं गुरु अंगद देव जी, अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना। आप जीते जी मरो, आंखें बंद करो तो आपको हमारे नाम की खबर लग जाएगी। लोगों ने गुरु नानक साहिब के साथ क्या किया? हजरत मोहम्मद साहिब को मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया। एक बार उन्हें एक गुफा में 3 दिन तक भूखे रहना पड़ा। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, मगर जो प्रेमी हैं वे कदर करते हैं। क्या कहते हैं एक महात्मा, सप्पा बाड़ समुंद कर शेरा पय बुकन, जे जम हो वै पारू प्रेमी ना रुकन। नाम ऐसी चीज है, खिन मह हसै खिन मह रोवै, दूजी दुर्मत कारज ना होवै।
कहते हैं बिना नाम की लज्जत लिए मुक्ति नहीं। बाकी जो दुनिया की लज्जतें हैं वे आने जाने वाली हैं। जब आ गईं सुखी हो गया, जब चली गईं दुखी हो गया। ना यह आंख के पीछे अंदर गया, ना पर्दा खोला, बाहर ही बाहर रहा। जो दौलत परमात्मा ने इसके अंदर इसके लिए रखी थी उसे हाथ भी ना लगाया। ना जन्म मरण खत्म हुआ, ना मुक्ति हुई। आगे फरमाते हैं, संजोग विजोग करते लिख पाए, किरत ना चले चलाहा है। जब तक हम आंखों से बाहर बैठे हैं हम मन के कहे चोरी, ठगी, दुराचार, झगड़े, फसाद व अन्य काम करते हैं। जब मौत आई धर्मराय के दरबार में जाना पड़ा, वहां हिसाब खोला गया। वह धर्मराय कहता है कि क्या करके आए हो? अगर बुरे कर्म है तो सीधे नरकों में भेज दिया जाए, अगर सब पुण्य कर्म है तो स्वर्गों में भेज दिया। अगर कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म हुए तो मनुष्य जन्म दे दिया, मगर मुक्ति ना हुई। जब तक आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तब तक मुक्ति नहीं होती। यह इंतजाम परमात्मा का बनाया हुआ है। हम इसे तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो इंतजाम बनाया हुआ है हमें उसके जरिए जाना है और कोई राह है नहीं। अब दुनिया मरने के बाद मुक्ति मानती है, संत इस मुक्ति को नहीं मानते। अगर आज मैं 2 पैसे नहीं देता और कहता हूं कि 2 साल बाद आपको 2000 रुपए दूंगा, क्या एतवार है? नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि अगर जीते जी लज्जत नहीं आई तो मरने के बाद क्या एतवार है। जो जीते जी अनपढ़ है वह मरकर भी अनपढ़ ही रहेगा। जो जीते जी पढ़ा लिखा है वह मरकर भी पढ़ा लिखा ही रहेगा। कहते हैं अगर जीते जी मुक्ति लेनी है तो गुरु के पास जाओ। गुरु क्या कहता है कि शब्द को पकड़ो। जब हम शब्द को पकड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। संत इस मुक्ति को सच्ची मुक्ति समझते हैं। जब हमने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, परमात्मा के साथ लिव लग गई तो झगड़ा खत्म हो गया। फिर कौन आए और कौन जाए। जीवन मुक्ति का रास्ता, जीवन मुक्ति की पदवी गुरु की मदद से मिलती है। यह मेहनत करे, पर्दा खोले, अंदर गुरु हर मंजिल पर साथ होकर मदद करता है। वहां ना शिष्य का शरीर है, ना गुरु का शरीर है। शिष्य का असली रूप क्या है? रूह। और गुरु का स्वरूप क्या है? शब्द। गुरु कहता है कि तू मुझे गुरु मत कह, अपना दोस्त समझ ले, भाई समझ ले। जब तू अंदर जाएगा तब जो मर्जी हो कह लेना, चाहे गुरु कह लेना, चाहे कुछ और कह लेना। शब्द तो बड़ी चीज है। अगर शिष्य गुरु के नूरी स्वरूप को भी प्रकट कर ले, वह भी साथ रहता है। देह स्वरूप तो बाहर है ही। जिस तरह शुरू में ज्योमेट्री की हदों या सिद्धांतों को मानना पड़ता है, पर आगे जाकर तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसी तरह यहाँ गुरु का देह स्वरूप है। वहां जाकर तो फिर मुशाहिद ही रह जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसे मिश्री के जायके की खबर नहीं, इसीलिए उसे मिश्री की भी कोई कदर नहीं। अगर उसके मुंह में कोई मिश्री लगा दे तो वह उसे नहीं छोड़ता। मेरे पास कई ऐसी रूहें आई हैं जिनके नाम लेते ही एकाग्रता हो गई। पहाड़ का जिक्र है, नाम देने की देर थी कि कईयों की रूह अंदर के नज़ारे देखने लग गई। मगर ऐसी पवित्र आत्माएं कहीं कहीं ही हैं। उस दौलत को हासिल करना, रूहानी मंडलों पर चढ़ना गुरु की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, पर है सबके अंदर। कहते हैं ना मुर्शिद मिला, ना उसकी हिदायत मानी,
ना राह मिली। सारी उम्र ऐशो इशरत, विषय विकार व अन्य दुनिया की लज्जतें लेता रहा, अपना कुछ ना बनाया। खाली आया और खाली ही चला गया। अगर किसी के घर में अंदर करोड़ों रुपया दबा हो, वह उसे ना निकाले, बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता हुआ मर जाए, वह खाली आया और खाली ही चला गया। कहते हैं यह कितने ही मजहब अपना ले, कितनी ही कौमों में जाए, काला पहने या सफेद कपड़ा पहने, मतलब कि कितने ही भेष बदल ले, बनता कुछ नहीं। बाहर से भेष बना ले मगर अंदर तो कुछ है नहीं। अगर कोई मजिस्ट्रेट या थानेदार की वर्दी पहन ले तो उसे मजिस्ट्रेट या थानेदार के अधिकार तो नहीं मिल जाते। मैंने देखा कि एक सिपाही थानेदार की तलवार पहने फिर रहा है। मैंने कहा कि तू क्यों पाखंड करता है? इसी तरह अगर अंदर नाम नहीं आया तो समझो कुछ भी नहीं बना। जिस तरह विद्या की दौलत बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसी तरह यह भी बिना मेहनत के नहीं मिलती, बल्कि कमाई की चीज है। यह विषय विकार भोगता है, पर गुरु जो शब्द बताता है उसकी कमाई नहीं करता। फिर इसका क्या हाल होगा आगे बताते हैं। अंतर रोग महादुख भारी, विष्टा माहे समाहा, कि यह बीमार आया और बीमार ही चला गया। इसकी रूह पर्दों में ढकी हुई आई और ढकी हुई ही चली गई। खाली आई, खाली चली गई। अंदर जो नाम था उससे कोई फायदा ना उठाया, खोटे खोटे कर्म किए और गंदे गंदे जन्मों में चला गया, क्योंकि नाम नहीं मिला हुआ था। अब नाम ना अरबी, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेजी, ना किसी और भाषा में। वह पढ़ने में नहीं आता, मगर दुनिया लफ्जों को पढ़ पढ़ कर चली गई। यह असली नाम नहीं है, नाम हम सबके अंदर है। अगर आदमी चारों वेद भी पढ़ ले, लेकिन अगर रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती तो भी कुछ नहीं बनता। अगर पढ़ने से मुक्ति मिलती तो रावण को मिलनी चाहिए थी, जो चारों वेदों का पढ़ा हुआ था, पर नहीं, वह भाष्यकर्ता यानी टीकाकार पंडित बना। वही रावण जिसका हम हर साल पुतला बनाकर जलाते हैं। सो पढ़ने में कुछ नहीं बनता। अगर कोई 4 वेद भी पढ़ ले, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 9 व्याकरण भी पढ़ ले, लेकिन अगर आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ी तो वह कैसा पंडित है? जैसे चंडूल। चंडूल एक चिड़िया होती है, वह जिस पक्षी की बोली सुनती है उसी की नकल कर लेती है। अगर कौवा बोले तो कोए की नकल कर देती है, अगर कबूतर बोले तो कबूतर की नकल कर लेती है। इसी तरह अगर नाम नहीं मिला, वेद पढ़कर लोगों के साथ वाद विवाद करता रहा कि वेद बड़े हैं, तो वह पंडित उस चंडूल पक्षी की तरह है। जिक्र है कि एक गांव में कुल माल मवेशी आ रहे थे। एक राहगीर ने किसी से पूछा कि यह किसका माल है? वह कहता है मेरे गांव का माल है। उसने कहा तेरा क्या है? कहता है एक मेरे ताऊ का बछड़ा है, बाकी के माल का मुझे पता नहीं और मेरा तो कुछ नहीं। इसी तरह ऐ पुरुष, अगर तूने अंदर पर्दा नहीं खोला तो तेरा क्या है? बहुत से लोग गृहस्थी छोड़कर साधु हो जाते हैं। कोई दुनिया की चाल ढाल देखकर दुनिया से अलग हो गया, किसी का मन विद्या पढ़कर उपराम हो गया। कोई महात्मा तो मिला नहीं, बना कुछ नहीं। एक औरत को छोड़ा, हजारों औरतों का पकाया हुआ खाया। एक घर छोड़ा, हजारों घरों में फिरा। मैं साधुओं की निंदा नहीं करता। जो साधु भजन करता है और किसी के घर का खाता है, वह अपना भी कुछ बना लेता है और उन खिलाने वालों का भी कुछ बना देता है। मगर इसमें घाटा तो यह है कि लोग ख्वाहिश रखकर देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है
कि औरतें अपने बेटे बेटियों के सिर पर वार कर देती हैं। वे कहती हैं कि हमारी बला साधु ले जाएं। कई दानी कहते हैं कि इसका फल आगे जाकर लेंगे। सो लेना देना वैसा ही वैसा रहा। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जो किसी का खाकर भजन नहीं करता वह या तो ऊंट बनेगा या कुत्ता या सुअर। इसीलिए गृहस्थ में रहकर भजन करो। चाहे गृहस्थ में रुकावटें हैं, भजन सिमरन थोड़ा होता है मगर घर में अपनों के पास ही रहता है, बाहर तो नहीं जाता। मुझे त्याग का बड़ा चाव था, घर छोड़ने का बहुत विचार था। बाद में समझ आई कि मैं बड़ी गलती करने लगा था। अब कहते हैं कि घरवार छोड़ा, बबूत लगाई, पर क्या बना? कुछ नहीं। अगर मन कोई ख्वाहिश करे तो वह गृहस्थ में पूरी हो सकती है, मगर जो साधु हो चुका है, बाजरा गया, मिठाई की दुकान लगी हुई है, मन कहता है मिठाई खानी है, तो किससे कहेगा? अब साधु को कौन खिलाए? कहते हैं वह नाम या इसमें आज़म इसके अंदर है, मगर यह ढूंढता बाहर है। यह बाहर जितनी बातें करता है फीकी है। अगर सारा दिन मिठाई मिठाई करें तो ना पेट भरता है ना स्वाद आता है। अगर बनाकर खा लें तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा। जो आवे हयात है, हरी रस है, वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। राधा स्वामी जी।